एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। एक दिन वह अपनी पत्नी के पास आता है। तभी उसकी पत्नी उससे बोलती है कि क्या आज आपको लकड़ी काटने नहीं जाना है क्या? यदि लकड़ी नहीं काटोगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। और यह बात सुनकर रामू जंगल की तरफ चला जाता है। तभी उसे उसका दोस्त जंगल की तरफ से घबराते हुए आते हुए दिखाई देता है और रामू उससे कहता है कि रुको रुको भाई, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। पहले तुम शांत हो और मुझे बताओ कि क्या बात है। अरे भाई, जंगल के अंदर एक चुड़ैल आ गई है जो सभी लकड़हारों को खा जाती है। तुम जंगल की तरफ मत जाना। इतना बोलकर वह चला जाता है। यह बात सुनकर रामू बहुत चिंतित हो जाता है। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि यदि लकड़ियाँ नहीं होगी तो हम क्या बेचकर खाएंगे। यह बात सोचते हुए रामू जंगल की तरफ जाने लगता है। रामू जंगल में पहुंच जाता है और घबराते हुए इधर उधर देखता है कि कोई चुड़ैल तो नहीं। तभी एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? लेकिन तुम आ गए हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मुझे रोज खाने के लिए ला कर दोगे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। हा 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 हा। मैंने कई लकड़हारों को खाया है। रामू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए ले आऊँगा। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है और रामू वहाँ से जाने लगता है। रामू दुखी होकर जंगल से आ रहा था। तभी उसे अचानक एक परी मिल जाती है और परी उससे पूछती है कि तुम इतने परेशान और दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है, ये मुझे बताओ। तभी लकड़हारा परी को बताता है कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो सभी लकड़हारों को जंगल में जाते ही खा जाती है और उसने मुझसे रोज भोजन लाने के लिए कहा है, नहीं तो वह मुझे भी खा जाएगी। मैं इसलिए परेशान हूँ। तभी परी लकड़हारे को कहती है कि तुम जब चुड़ैल के सामने जाओ तब ओम गणेशाय नमः का जाप करना, जिससे गणेश जी तुम्हारी मदद करेंगे। तभी परी वहाँ से गायब हो जाती है। रामू परी की बातें सुनकर बहुत सोचता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ओम गणेशाय नमः का जाप ही कर सकता हूँ। तो मैं यह बात अपनी पत्नी को जाकर बताता हूँ। रामू घबराते हुए घर पर पहुँच जाता है और अपनी पत्नी सुनीता को बुलाता है और रामू जाकर कहता है कि अरे सुनीता, तुम्हें पता है क्या, जंगल में एक चुड़ैल आ गई है जो सभी लकड़हारों को खा जाती है। इसलिए आज मैं कोई भी लकड़ी काट कर नहीं लाया हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं कल लकड़ी काटने जाऊंगा और उस चुड़ैल को मार दूंगा, क्योंकि मुझे एक परी ने बताया था। तभी सुनीता बोलती है, ठीक है, तुम अब तो सो जाओ और फिर सुबह जाकर
चुड़ैल को मार देना। तभी रामू सोने चला जाता है और ओम गणेशाय नमः का जाप करने लगता है। वह बहुत घबराया सा हुआ था और ओम गणेशाय नमः का जाप करता रहता है। फिर तभी सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद लकड़हारा जंगल की तरफ जाने लगता है और अपने जंगल की तरफ पहुंच जाता है। जब वह जंगल के अंदर लकड़ियां काट लेता है और जंगल से आ रहा होता है, तब ही अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी, हा 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 हा। तभी रामू ओम गणेशाय नमः का जाप करता रहता है। जब रामू बोलता है ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, तभी गणेश जी आ जाते हैं और गणेश जी ने अपने हाथ से कुछ जादू किया। गणेश जी के हाथ से जादू करने के बाद चुड़ैल भस्म हो जाती है और गणेश जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रामू की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि चुड़ैल भस्म हो चुकी है। तो वह बहुत खुश होता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और वह सोचता है अब तो कोई भी लकड़हारा भाई मारा नहीं जाएगा। यह बहुत खुशी की बात है।